नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण, जिसको हिंदी में कहा जाता है। रीजनिंग में दोस्तों ये आपको 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है वेरिएबल रीजनिंग, जो शब्दों से जुड़ी होती है। दूसरी आती है आपके क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें कथन, निष्कर्ष, कारण, प्रभाव, इन सभी के क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा है आपके नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कागज़ मोड़ना, दर्पण, त्रिभुजों की संख्या, चतुर्भुजों की संख्या, इनके बारे में आपको बताया जाता है दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। ये जो आपके वर्बल रीजनिंग है, ये क्रिटिकल रीजनिंग है, ये लगभग सारे एग्जामों में आते हैं। और जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये भी आजकल सारे एग्जामों में एक पार्ट बन गया है दोस्तों। इसके क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो हम पहले वर्बल रीजनिंग से शुरू करते हैं दोस्तों। तो वर्बल रीजनिंग में दोस्तों हम शुरू करते हैं पहले एक एग्जाम्पल से। मैंने आपसे बोल दिया, जैसे पंक्ति में कितने लड़के हैं, ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। उसके अंदर मैंने इस लड़के को नोट कर लिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसका बाएं से नंबर कौन सा है। तो इसका बाएं से नंबर है तीसरा, और इसका दाएं से नंबर है चौथा। तो टोटल नंबर कितने हो गए, मतलब इस जो पंक्ति है, इस पंक्ति में टोटल कितने लड़के हो गए। तो आप बोलेंगे कि सर 3 और 4 7 लड़के हो गए। लेकिन आप सबको मालूम है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये 3 और 3 6 ही हैं यहाँ पे। तो इसका एक फॉर्मूला क्या बनता है दोस्तों, जैसे आपको क्वेश्चन में आए दाएं से तीसरा और बाएं से चौथा, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बना लेते हैं दोस्तों। जैसे उसका राइट से नंबर, राइट रैंक प्लस लेफ्ट रैंक। राइट से रैंक और लेफ्ट से रैंक, इन दोनों को मिलाकर टोटल में 1 माइनस होता है दोस्तों। ये इस फॉर्मूले, इस एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ गए होंगे कि राइट से रैंक इसकी 3 है, और माफ़ कीजिएगा, लेफ्ट से इसकी रैंक 3 है और राइट से इसकी रैंक 4 है। तो 3 + 4 = टोटल कितना हो गया दोस्तों, 3 और 4 7 - 1, यानी इस पंक्ति में कितने लड़के हैं, 6 लड़के। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिखते हैं राइट से रैंक प्लस लेफ्ट से रैंक, राइट रैंक और लेफ्ट रैंक -1 = टोटल। यानी इस फॉर्मूले से हम पता कर लेंगे कि जो हमें पूछा गया है कि टोटल बताओ, तो आप दोनों रैंक को जोड़ के उसमें से एक माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर आ जाएंगे कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, उनका टोटल हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में सुमित का बाएं छोर से 12वां स्थान है, वह दाएं छोर से 18वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। हमसे पूछा है कि पंक्ति में टोटल छात्रों की संख्या कितनी है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ दोस्तों। बाएं छोर से सुमित का 12वां नंबर है, जो सुमित है वो बाएं छोर से 12वां नंबर है उसका, और दाएं छोर से 18वां नंबर है। यानी इस छोर से दायां बायां आप सब जानते होंगे कि इस छोर से जो बायां छोर है उससे 12वां नंबर है, और दाएं छोर से उसका 18वां नंबर है दोस्तों। दाएं छोर से दायां बायां आप सब जानते हैं दोस्तों। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो हम फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, राइट से रैंक प्लस लेफ्ट से रैंक
उसमें से एक माइनस करेंगे तो हमें टोटल छात्र हैं वो मिल जाएंगे। तो राइट से रैंक कितनी है 12 प्लस लेफ्ट से रैंक कितनी है 18 माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, यानी 12 और 18 कितने हो गए दोस्तों, 12 18 हो गए 30, 30 माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, यानी टोटल कितने हो गए 29। टोटल जो पंक्ति में छात्र हैं वो कितने हैं 29 छात्र हैं दोस्तों। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छात्राओं की एक पंक्ति में ललिता आगे से 16वीं है व पीछे से 22वीं है, तो इनमें और कितनी छात्राओं को शामिल करें ताकि छात्राओं की संख्या 45 हो जाए दोस्तों। तो हम इस क्वेश्चन को लाइन टू लाइन देखते हैं दोस्तों। पहले हम देखते हैं छात्राओं की एक पंक्ति में ललिता आगे से 16वीं है। जब दायां बायां पूछे तो आप ऐसे लाइन बना के उसको सॉल्व करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और जब पंक्ति पूछें आगे से पीछे से तो आप उसको ऐसे खड़ी लाइन बना के उसको सॉल्व करें ताकि आपको इजी से उसका सॉल्यूशन मिल सके दोस्तों। तो हम चलते हैं पहले लाइन पे। तो ललिता आगे से 16वीं है, तो दोस्तों ललिता आगे से 16वीं है ललिता, और पीछे से है 22वीं, यानी पीछे से उसका नंबर है 22वां। ठीक है, ये हो गई आपके फ्रंट से और ये हो गई आपके बैक से। तो इनमें और कितनी छात्राओं को शामिल करें ताकि छात्राओं की संख्या 45 हो जाए। तो दोस्तों पहले हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं दोस्तों। ये आगे से 16वीं है और पीछे से 22वीं है, इससे हमें टोटल नंबर पता चल जाएंगे। आगे से पीछे से और -1 करेंगे तो टोटल मिल जाएगा। तो इनको जोड़ते हैं तो ये हो गए आपके 38 माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। टोटल की संख्या आ गई दोस्तों आपके 37। ये बोल रहे हैं कि छात्राओं की संख्या 45 हो जाए, इसमें और कितनी छात्राएं ऐड करें। तो दोस्तों 45 माइनस 37 इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 8, यानी इसमें 8 छात्राओं को और जोड़ेंगे तो टोटल छात्राओं की संख्या 45 हो जाएगी दोस्तों। जो टोटल छात्रा 45 हो जाएगी, हमारे पास 37 है अभी। 45 करने के लिए 8 छात्राओं को इसमें और ऐड करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में छात्रों की पंक्ति में गौरव पंक्ति के दोनों छोर से 16वां है, उसी कक्षा की छात्राओं की पंक्ति में मोनिका आगे से 11वीं है व पीछे से 19वीं है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। यानी एक कक्षा में छात्रों की और छात्राओं की अलग अलग लाइन है दोस्तों। तो हम पहले छात्रों की लाइन बना लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जो गौरव है वो आगे से 16वां है और पीछे से भी 16वां नंबर पे है। तो दोस्तों पहले हम लड़कों की बात करते हैं। तो आगे से 16 प्लस पीछे से भी 16 माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, यानी छात्राओं के संख्या हमें पता चल जाएगी उससे। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। तो छात्राओं की टोटल संख्या आ गई दोस्तों 31। अब छात्राओं की बात करते हैं दोस्तों। छात्राओं में मोनिका आगे से 11वीं है। जो मोनिका है वो आगे से दोस्तों 11वीं है और पीछे से 19वीं है। पीछे से ये 19वीं है। तो इसका हम छात्राओं की कुल संख्याओं का पता लगा लेते हैं। तो 11 प्लस 19 माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल हो जाएंगे दोस्तों। 11 और 19 हो गए आपके 30 माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, और छात्राओं की जो टोटल संख्या है वो आ जाएगी आपके 29। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और टोटल निकाल लेंगे दोस्तों। तो टोटल जो बॉयज़ प्लस गर्ल्स हैं वो क्या है, बॉयज़ हैं आपके 31 प्लस गर्ल्स हैं आपके 29। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 टोटल छात्र छात्राएं हैं उस कक्षा के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है आपके, एक कक्षा में एक परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की पंक्ति में राजेश प्रथम छोर से 21वां व अंतिम छोर से 42वां है दोस्तों। तो
परीक्षा हुई, परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं दोस्तों। उत्तीर्ण में जो राजेश है वो आगे से 21वां है राजेश, और अंतिम छोर से 47वां, तो अंतिम छोर से ये 47वां है दोस्तों। तो पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं दोस्तों। 21 + 47 - 1 = टोटल निकल जाएंगे। जो टोटल छात्र हैं उस पंक्ति के अंदर उनका पता चल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया आपके 68 - 1 = टोटल। जो टोटल छात्र हैं वो दोस्तों 67 हैं। इस पंक्ति के अंदर जो पास हुए छात्र हैं, जो परीक्षा में जो पास हुए हैं, ये उनकी लाइन है दोस्तों। आगे, यदि 11 विद्यार्थी परीक्षा के दिन अनुपस्थित थे व 8 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या व परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या बताइए दोस्तों। कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी दोस्तों जो पास हुए हैं, जो फेल हुए हैं और जो अनुपस्थित थे उनके बारे में बताना है दोस्तों। जो पास हुए हैं, जो फेल हुए हैं और जो अनुपस्थित थे उनके नंबर बताना है दोस्तों। तो पास कितने हुए हैं दोस्तों? पास हुए हैं आपके 67, और जो फेल हुए हैं वो है आपके 11 विद्यार्थी परीक्षा के दिन अनुपस्थित थे। माफ़ कीजिएगा, 8 आएगा यहाँ पे। 8 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, और जो एब्सेंट थे वो 11 है दोस्तों। टोटल छात्र हो जाएंगे कक्षा के अंदर आपके 86 जो छात्र हैं वो कुल कक्षा के अंदर विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो परीक्षा में कौन बैठता है दोस्तों? जो पास या फेल होते हैं वो परीक्षा में बैठते हैं, जो अनुपस्थित है वो तो परीक्षा में बैठते नहीं हैं। तो पास कितने हुए हैं आपके 67, प्लस जो फेल हुए हैं दोस्तों वो कितने हैं 8, जो पास हैं और वो फेल हैं, इन दोनों की संख्याओं का टोटल हो जाएगा आपके 75। यानी जो परीक्षा में बैठे हैं वो उनका नंबर हो जाएगा आपके 75 स्टूडेंट जो परीक्षा में उपस्थित थे दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन दोस्तों परस्पर स्थान बदलने वालों की जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। तो क्वेश्चन देखते हैं। छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमें बोलता है वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं दोस्तों। बाएं छोर से नेहा 15वें स्थान पर है, जो नेहा है वो 15वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में प्रिया दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में प्रिया है वो दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। कौन है? प्रिया है। ठीक है दोस्तों। आगे, यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल लें, यानी अब नई स्थिति बनेगी दोस्तों। जो दोनों छात्राएं हैं वो परस्पर स्थान बदल लेगी, तो यहाँ जो प्रिया है वहाँ पर नेहा आ जाएगी और नेहा के स्थान पर प्रिया आ जाएगी। तो प्रिया हो जाएगी आपके 15वें पे और नेहा हो जाएगी आपके 10वें पे। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। स्थान बदल लें तो नेहा बाएं छोर से 25वीं हो जाती है। तो नेहा है वो बाएं छोर से, जो नेहा है वो बाएं छोर से 25वीं पर हो जाती है दोस्तों। ये नेहा है, ये बाएं छोर से हो गया, ये नेहा का दायां छोर हो गया। तो हमें यही चाहिए था दोस्तों। इतनी देर हम जो बाएं दाएं कर रहे थे वो एक मतलब एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। तो नेहा का बायां छोर जो राइट प्लस लेफ्ट पोजीशन है वो हमें पता चल गई है। राइट से उसकी पोजीशन है दोस्तों 10 और लेफ्ट से उसकी पोजीशन है आपके 25। टोटल छात्राओं की संख्या हमें बतानी है दोस्तों। इसमें से एक माइनस करके हम टोटल छात्राओं की संख्या पता कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके 35 - 1 = टोटल छात्राओं की संख्या हो गई आपके 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छात्राओं की एक पंक्ति में शुभम आगे से 16वां व दीपक पीछे से 11वां है। यानी जो छात्र हैं उनकी पंक्ति में शुभम है वो आगे से 16वां है, शुभम है वो आगे से 16वां है और दीपक पीछे से
11वां, जो दीपक है वो पीछे से 11वां नंबर पर है। यदि ये दोनों परस्पर स्थान बदल लें, अब इनका परस्पर स्थान बदलना है तो दोस्तों दूसरी स्थिति बन जाएगी। जो 16 नंबर पर पहले शुभम था, अब यहाँ पे दीपक हो गया, और जो 11वें नंबर पर दीपक था वहाँ पे शुभम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे तो दीपक पीछे से 14 स्थान पर आ जाएगा। तो यहाँ अगर ये स्थान बदल लेते हैं तो दीपक पीछे से 14 स्थान पर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? दीपक। तो दीपक की आगे से पोजीशन पता है, पीछे से पोजीशन पता है, तो हम टोटल छात्राओं की संख्या निकाल सकते हैं दोस्तों। राइट से नंबर पता है, लेफ्ट से पता है, उसमें से एक माइनस करेंगे तो हमें टोटल नंबर पता चल जाएंगे। तो दीपक का राइट से या आगे से पीछे से, आगे से 16 है प्लस पीछे से ये 14 नंबर पर है, -1 करेंगे तो टोटल मिल जाएगा। 16 और 14 हो गए आपके 30। 30 - 1 = टोटल छात्राओं की संख्या आ गई आपके, छात्रों की संख्या हो गई आपके 29। ठीक है दोस्तों, ये हैं आपके टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 2 के क्वेश्चन दोस्तों हम टाइप से अलग अलग क्वेश्चन करते रहेंगे। पहले आपको सिंपल क्वेश्चन बता दिया, अगर किसी का राइट से नंबर पता है, लेफ्ट से नंबर पता है, तो उसमें से एक माइनस करके हम टोटल नंबर निकाल सकते हैं दोस्तों। दूसरे टाइप के अंदर अगर दो बच्चे हैं वो परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो उनके बाएं दाएं छोर हमें पता चल जाएंगे, उससे हम कितने छात्र हैं उनका हम पता कर सकते हैं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छात्राओं की एक पंक्ति में रेणु बाएं छोर से 19वीं है तथा हेमा दाएं छोर से 11वीं है। जो पंक्ति है दोस्तों छात्राओं की, उसमें रेणु बाएं छोर से, बाएं हमेशा इस तरफ होता है दोस्तों, दाएं हमेशा इस तरफ होता है। बाएं छोर से रेणु 19वीं है, जो रेणु है वो 19वीं है, और दाएं छोर से दोस्तों हेमा है वो 11वीं है, जो हेमा है वो 11वीं है दोस्तों। आगे यदि दोनों परस्पर अपनी जगह बदल लें या स्थान बदल लें, दोनों एक ही बात है दोस्तों। दूसरी स्थिति हम बना लेते हैं, यहाँ पे इनकी जगह बदल देते हैं दोस्तों। जो हेमा है वो 19वें स्थान पर हो जाएगी और जो रेणु है वो 11वें स्थान पर चली जाएगी दोस्तों। आगे तो अगर इसे स्थान बदल लें तो हेमा दाएं छोर से 22वीं हो जाएगी दोस्तों। हेमा है वो दाएं छोर से, यानी है ये दायां छोर ये है, और हेमा है वो दाएं छोर से 22वीं हो जाएगी दोस्तों। तो हमें हेमा का बायां छोर पता चल गया और दायां छोर पता चल गया, तो हम टोटल छात्राओं की संख्या बता सकते हैं दोस्तों। तो हेमा का दायां छोर, दायां प्लस बायां -1, तो हम इससे टोटल नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हेमा का दायां कितना है दोस्तों? हेमा का दायां है आपके 22 प्लस हेमा का बायां है आपके 19, -1 करेंगे तो टोटल नंबर पता चल जाएगा। तो इनको अब काउंट कर लीजिए, हो गया आपके 22 और 19 का हो जाएगा आपके 41, -1 करेंगे तो टोटल नंबर पता चल जाएंगे। टोटल आ गए आपके 40, यानी इस पंक्ति में टोटल छात्राओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। कमेंट में ज़रूर आंसर इसका बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। रीजनिंग के लिए हम आगे आपके लिए टॉपिक और लेके आएंगे दोस्तों।